नमस्कार मित्रों, मैं राकेश अचल आज फिर से कुटे में आपके साथ हूँ, क्योंकि खबर ही ऐसी है कि इसकी वजह से मुझे अपने आप को रोकना मुश्किल सा हो गया है। दरअसल आज मैं अपने सभी मित्रों से, सभी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आह्वान पर ताली थाली बजाई थी, शंख झालर बजाए थे, मोमबत्तियाँ जलाई थीं, दीपक जलाए थे, वैसा ही कुछ आज आप मेरे अनुरोध पर भी करें। आज करें, कल करें, चलेगा। कारण यह है कि आज देश में जो हमारे देश का सिर में और मुकुट कहलाता है जम्मू कश्मीर, उससे राष्ट्रपति शासन हट गया है। ये जम्मू कश्मीर में 2019 में शायद 18 के अंत में 19 में लगाया गया था, और जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 है वो हटाई गई थी, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कुल मिलाकर के यहाँ 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। आखिरी चुनाव जब हुआ तब इस सूबे में, अब सूबा तो कहने में मुझे थोड़ा संकोच होता है क्योंकि इसके पास राज्य का दर्जा नहीं है, जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा बची है। तो इस विधानसभा के जो पहले जो सरकार थी उसमें बीजेपी और पीडीपी की एक गठबंधन की सरकार थी। ये सरकार टूटी और उसके बाद से राष्ट्रपति शासन लगा, और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पूरे 5-6 साल तक इस इलाके की, इस घाटी की और घाटी के नीचे जम्मू और कश्मीर की जनता को लोकतंत्र की प्रतीक्षा करनी पड़ी। और पहली बार कृपा से चुनाव हुए, सरकार की कृपा से, सुप्रीम कोर्ट की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री और मोदी और गृह मंत्री शाह साहब की कृपा से इस सूबे में चुनाव हुए। तो अब जो भी नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। अब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है, और जो सबसे बड़े दल के रूप में इस गठबंधन के नेता हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से मिल भी चुके हैं, सरकार बनाने का दावा भी कर चुके हैं, और मुमकिन है कि 1-2 दिन में उन्हें राज्य भवन से सरकार बनाने के लिए औपचारिक न्योता भी मिल जाएगा। ये खबर दरअसल ताली थाली बजाने की तो है, क्योंकि लोकतंत्र की बहाली बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसा ही एक बार इस देश में, आपको याद हो, 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, जब पूरे देश से लोकतंत्र को कोई 19 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन उस समय कहीं किसी से दर्जा नहीं छीना गया था, कहीं कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया था, एक आपातकाल की घोषणा की गई थी। लेकिन इस देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर भी उसमें एक है, कि जहाँ बिना घोषणा के स्थितियाँ आपात हैं। अब उत्तर प्रदेश में आज देख लीजिए, बहराइच में दंगा हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के चलते माननीय योगी आदित्यनाथ जैसा लौह पुरुष मुख्यमंत्री के रहते अगर राज्य में दंगा हो गया है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस राज्य में अल्पसंख्यकों को तो बुलडोजर की नोक पर रखा जाता रहा है। आपने कुछ किया नहीं, इधर बुलडोजर चला नहीं, बावजूद इसके वहाँ दंगा हो गया। खैर, ये विषय अलग है, इसके लिए ताली थाली बजाने के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अच्छे दिन लौटने के वाले हैं, थोड़े ही अच्छे आएंगे, पूरे अच्छे तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ अभी भी राज्य नहीं है, संपूर्ण स्वायत्त राज्य नहीं है, ये केंद्र के अधीन ही क्षेत्र रहने वाला है। यहाँ उपराज्यपाल रहेंगे जैसे दिल्ली में रहते हैं, यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे जैसे दिल्ली में इन दिनों अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी एक महिला हैं, उनका नाम तो आप सब जानते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा होगी, कुछ अधिकार भी मिलेंगे विधानसभा को, लेकिन वे अधिकार वैसे अधिकार नहीं होंगे जैसे दीगर राज्यों को होते हैं। जब घाटी से नीचे आप उतर आए, जैसे हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, बहुत से प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं और स्वायत्त है, वो एक गणराज्य का हिस्सा है। तो गणराज्य का हिस्सा जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन बिना राज्य के दर्जे वाला। अब ये राज्य के दर्जे की वापसी की लड़ाई कहें या आंदोलन कहें, नई सरकार के गठन के बाद ही शायद शुरू हो। लोग, जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से मुतमईन तो हो गए होंगे कि जो जनादेश उन्होंने दिया है, उस जनादेश के चलते
जो भी सरकार बनेगी वो इस राज्य को पूर्ण दर्जा दिलाने के वादे से पीछे नहीं हट सकती। ये बात और है कि आज ये जो सरकार बनने जा रही है ये कांग्रेस के साथ मिलके बनेगी, और कल हो सकता है कि ये सरकार आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे, क्योंकि घाटी में जितने भी राजनीतिक दल है, घाटी के राजनीतिक दल, पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन्हें केंद्र में तालमेल करने में कभी कोई बहुत ज़्यादा अड़चन हुई नहीं है। ये कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, ये अपने सूबे का, अपने लोगों का हित देखते हैं, और ये अच्छी बात भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई ये होगी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज मिले जनादेश के विपरीत जाकर के भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाएगी तो ये उसके लिए एक आत्मघाती कदम होगा। लेकिन ये कल की बात है, आज की बात नहीं है। आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ खड़ा है, और निश्चित ही जनता ने उन्हें जो जनादेश दिया है इस गठबंधन को, उसका ये लोग सम्मान करेंगे। नई सरकार बनेगी तो मिठाइयाँ बटेंगी। मिठाई में वहाँ जम्मू कश्मीर में सूखे मेवे बटते हैं कि जलेबी बटती है कि लड्डू बटते हैं, ये मैं नहीं जानता। जम्मू कश्मीर के लोग क्या पसंद करते हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोग उस हिसाब से अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए मिठाइयाँ जो भी होती होंगी वहाँ बांटेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार आने के बाद कम से कम जो केंद्र सरकार के कंधों पर एक बोझ, एक भार, एक जिम्मेदारी पिछले 5 साल से थी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि वहाँ की पुलिस और वहाँ के जो सैन्य बल है जो सीमा के आसपास लगे हुए हैं, वो सब केंद्र सरकार के अधीन होंगे। राज्य की कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी दूसरे राज्यों में जिस तरह से राज्य सरकार की होती है वैसी शायद जम्मू कश्मीर में नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली जैसा होगा, पुलिस होगी केंद्र की, ऐसी जम्मू कश्मीर में पुलिस होगी। तो यहाँ जो पिछले दिनों आतंकी घटनाएं लगातार हुई हैं और घुसपैठ हुई है, हमारे सेना के जवान, अधिकारी और नागरिक शहीद हुए हैं, उसमें कुछ कमी निर्वाचित सरकार के आने के बाद आ सकती है। आ इसलिए सकती है कि अब एक संवाद का रास्ता खुल गया है। जो निर्वाचित सरकार है वो हर पहलू पर केंद्र के साथ बातचीत करने के में सक्षम बना दी गई है, जनता ने बनाया है। जनता चाहती तो भारतीय जनता पार्टी के को अपना बहुमत दे देती, लेकिन जनता ने ऐसा नहीं किया। हरियाणा में किया, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, क्योंकि वहाँ की समस्याएं और वहाँ के जोड़ तोड़ दूसरे थे। जम्मू कश्मीर की समस्याएं और जम्मू कश्मीर के जोड़ तोड़ दूसरे हैं। अभी भी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने जो उपराज्यपाल को विशेष अधिकार दिए 5 विधायकों के नॉमिनेशन को लेकर के, उसको हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी स्वीकार किया है, और उसके खिलाफ जो याचिकाएं उनके पास गई थी उसको सुनने से इनकार कर दिया गया है। यानी हमारी अदालत भी हवा का रुख देखती है और उसके अनुसार फैसला करती है, क्योंकि अदालत को मालूम है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को जो अधिकार दिया गया है वो एक विधिक अधिकार है। उसको आप पसंद करें, मैं पसंद करूं ना करूं, ये अलग बात है, लेकिन वो एक कानूनी अधिकार है और उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ये बात अलग है कि जो निर्वाचित सरकार है वो केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर मंत्रणा करे, बातचीत करे और इस अधिकार को समाप्त करने की बात करे, आग्रह करे। ये कल की बात है। आज की बात तो ये है कि वहाँ लोकतंत्र ने नए सिरे से सांस लेना शुरू की है। वहाँ लोकतंत्र जो है वहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता के सीनों में एक बार फिर से धड़कने लगा है। अच्छी बात है, केसर की क्यारी है जम्मू कश्मीर, वहाँ महक आनी चाहिए, जाफरान की महक आ रही है। खिड़की खुली है जब से तुम्हारे मकान की, खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की। तो जम्मू कश्मीर में इस चुनाव के बाद जो माहौल बनेगा उसकी खुशबू नीचे मैदान तक आएगी। अब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, झारखंड में चुनाव होंगे, बिहार में चुनाव होंगे, उस पर भी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के नतीजों का असर पड़ेगा। यानी जाफरान की खुशबू को आप अब रोक नहीं सकते। धारा 370 का जहाँ तक सवाल है उसकी वापसी का, वो बिना केंद्र की सहमति के संभव नहीं है। और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कम से कम वो जब तक केंद्र में है तब तक इस बारे में पुनर्विचार की कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने का
जो संकल्प 50 साल पहले उसके मातृ संगठनों ने लिया था, आरएसएस ने लिया था, जनसंघ ने लिया था, वो अब जाकर के 5 साल पहले पूरा हुआ है कि वो सरकार धारा 370 को विलोपित कर पाई, वहाँ से हटा पाई, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन पाई। विशेष राज्य का दर्जा क्या, राज्य का ही दर्जा छीन लिया उसने, तो 370 हटाई तो हटाई, राज्य का ही 3 टुकड़े कर दिए। तो ये आप समर्थ को नहीं दोष घुसाई, है ना। तो आप भारत की जो सरकार है, समर्थ है, वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन जनादेश तो जनादेश होता है। जम्मू कश्मीर में जो जनादेश आया है उसके सामने भारत की प्रबल, प्रबुद्ध और मजबूत सरकार को भी नतमस्तक होना पड़ा है। कोई दूसरी सरकार होती शायद तो वो इस जनादेश को मानने से इनकार कर देती, कहती यहाँ गड़बड़ हुई है, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। जैसा कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस और दूसरे दल कह रहे हैं, राकेश टिकैत तक कह रहे हैं, कांग्रेस किसान नेता है। किसान आंदोलन में आपको याद होगा कि भारत के 700 से ज़्यादा किसानों की आहुति हुई थी, लेकिन उसी किसान बहुल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। यहाँ किसानों का, जवानों का, पहलवानों का स्वाभिमान, सम्मान कसौटी पर था, बिल्कुल। लेकिन नतीजे तो नतीजे हैं। अब जो ईवीएम उगलती है वो उगलती है, उसको आप रोक नहीं सकते। राकेश टिकैत उसको भले ही भाजपा की मौसी कहते हों, लेकिन उससे कोई फर्क ईवीएम पर भी नहीं पड़ना और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी नहीं पड़ना। फर्क तो पड़ना है हरियाणा की जनता के ऊपर और जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर। अगर ईवीएम मौसी भारतीय जनता पार्टी की है तो उसे जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी चाहिए थी, की भी होगी, क्योंकि जितनी सीटें आई हैं उतनी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बनती नहीं थी। क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ पिछले 5, 7, 10 साल में व्यवहार किया है, उससे मुझे तो लग रहा था कि ये जैसे पीडीपी आ गई ना जिस स्थिति में, उस स्थिति में भाजपा आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा वहाँ सम्मानजनक स्थिति में सीटें जीत कर आई है, यानी वहाँ भी ईवीएम मौसी का कुछ न कुछ तो वजूद रहा होगा। लेकिन मेरी तरफ से अभी ईवीएम के मुद्दे पर बहस करने का न मेरा कोई मन है, ना इरादा है। मैं तो चाहता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली, जितनी भी बहाली हुई, आंशिक बहाली हुई, उसके लिए खुश हों, तालियां बजाएं, थालियां बजाएं, दिए जलाएं, मोमबत्तियां जलाएं, जो आपको अच्छा लगे करें ज़रूर, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता को भी ये लगे कि उनकी खुशी में ये पूरा देश शामिल है, वो अकेले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह कह रहे हैं ना, भगवान करे कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की जनता को उसका पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। विशेष राज्य का दर्जा मिले ना मिले वो अलग है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उसे केंद्र शासित राज्य होने का जो दबाव उसके ऊपर है वो हमेशा के लिए हट जाए। क्योंकि देखिए, केंद्र शासित राज्यों में जो विधानसभा होती हैं उनका क्या हश्र होता है, हमने देखा। दिल्ली में पिछले लंबे अरसे से आम आदमी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन वहाँ अपनी सरकार दिल्ली विधानसभा में नहीं बना पाई, और नहीं बना पाई तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार को लगातार लंगड़ा करके रखे हुए हैं। कभी उसके मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, कभी उसके उप मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, कभी उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को छेड़ते हैं, कभी मुख्यमंत्री उपराज्यपाल को छेड़ते हैं। अगर यही सब तमाशा जम्मू कश्मीर में भी आने वाले दिनों में हुआ तो ये जो आज हमें खुशी महसूस हो रही है, ये काफूर की तरह, कपूर की तरह उड़ जाएगी, हवा में काफूर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर की जनता की भावनाओं को समझे और उसका सम्मान करे। वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ वो व्यवहार न करे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ किया जा चुका है। अभी मुझे हंसी इस बात पर भी आई कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री से कहा कि अगर उन्हें सरकार चलाने में कोई दिक्कत आए तो वो मदद करने के लिए, अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए तैयार है। हमारे यार भाई अरविंद केजरीवाल भाई, आप अभी 10 साल से राजनीति में हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अरसा हो गया है सत्ता को भोगते हुए, सत्ता से दूर रहते हुए। अब ये पारिवारिक पार्टी है जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उनके पुरखे शेख अब्दुल्ला सब राजनीति में रहे हैं। सब ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ की हैं। परिवारवाद के आरोप तो लगते ही रहते हैं और लगेंगे भी, आगे भी लगेंगे, ये बंद होने वाले नहीं हैं। आप देखेंगे
कि 6-8 महीने बाद यहाँ पर भारत जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो जम्मू कश्मीर की सरकार पर परिवारवाद का आरोप लगाएगी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगी, गड़े मुर्दे उखाड़ेगी। लेकिन इन सब के बावजूद मैं तो बहुत खुश हूँ कि जम्मू कश्मीर में ये जो लोकतंत्र है ये बहाल हो गया है। अब इससे आशा है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सरस्वती बैठी गिरा उसकी मती को फेंकती है, तो हो सकता है कि सरकार दया भाव से, जैसे अभी ईद और मुहर्रम पर गैस के सिलेंडर देने के लिए कह रही थी, ऐसे इस राज्य के लोगों को वो राज्य का दर्जा भी दे दे, उनका जो छीना हुआ सम्मान है वो वापस कर दे। अगर ऐसा होता है तो इसको मैं कहूँगा ये सोने में सुहागा है। ये भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी सद्बुद्धि आई है, आ रही है, इसका प्रमाण है। लेकिन ये सिर्फ कल्पना है, इसके बारे में हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। आज मैं फिर आपसे अपील करता हूँ कि जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटने और वहाँ पर लोकतंत्र बहाली की खुशी में आप आज, अब देर हो गई है, कल सुबह कल शाम जब मौका मिले ताली थाली ज़रूर बजाएं। ठीक है, मेरी पहुंच बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 100-150 लोग मेरे सुनने वाले मिलने वाले हैं, लेकिन अगर वो भी बजा सके तो मैं समझूंगा कि लोग जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हैं। तो आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। अगर आपको मेरा ये संवाद अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने के बाद अगर बहुत अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में, अपने जो फेसबुक के और व्हाट्सएप के समूह हैं उनमें इसको वितरित कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं तो इस मौके पर, ख़ास मौके पर, लोकतंत्र की बहाली के मौके पर मेरे इस अनाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे आगे भी निरंतर आपसे बातचीत करने की प्रेरणा और साहस मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।